नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो भले ही आकार में छोटी हो, लेकिन इसकी खूबसूरती और इतिहास किसी से कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असम के लाहौवाल की। यह जगह असम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय के बागानों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं लाहौवाल के हर पहलू के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लाहौवाल नाम के अर्थ की। लाहौवाल नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। लहो, जिसका मतलब है लोहा, और वाल, जो इंगित करता है बहुलता या प्रचुरता। मतलब यह कि अतीत में यह क्षेत्र लौह खनिज की बहुतायत के लिए जाना जाता था, इसलिए इसका नाम लाहौवाल पड़ा। यहाँ के लोग इस नाम को अपनी सांस्कृतिक पहचान से जोड़ते हैं और यह नाम इस जगह के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लाहौवाल का इतिहास काफी दिलचस्प है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यह जगह एक छोटी सी बस्ती थी, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा था। यह क्षेत्र चाय के बागानों के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ब्रिटिश लोग यहाँ चाय की खेती और उत्पादन के काम में सक्रिय थे। धीरे धीरे चाय उद्योग के विकास के साथ साथ यह जगह भी अपनी एक अलग पहचान बनाने लगी। आज भी लाहौवाल की गलियों में चलने पर आप उस पुराने जमाने की झलक महसूस कर सकते हैं। लाहौवाल असम के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है और यह भोगदाई नदी के आसपास बसा हुआ है। यह क्षेत्र हरे भरे जंगलों और चाय के बागानों से घिरा हुआ है, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। यहाँ का मौसम सामान्यतः समशीतोष्ण रहता है, हालांकि मानसून के दौरान भारी बारिश होती है, जो चाय के बागानों और अन्य वनस्पतियों के लिए वरदान साबित होती है। इसके अलावा लाहौवाल की भौगोलिक स्थिति इसे असम के कई बड़े शहरों जैसे डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया के पास स्थित होने का फायदा देती है। लाहौवाल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार चाय उद्योग है। असम चाय पूरी दुनिया में मशहूर है और लाहौवाल भी अपने चाय के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई चाय बागान हैं, जहाँ चाय की पत्तियों की कटाई और प्रोसेसिंग की जाती है। इसके अलावा कृषि और अन्य छोटे मोटे व्यवसाय भी यहाँ के लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाय उद्योग के अलावा यहाँ कुछ पारंपरिक उद्योग भी चलते हैं, जैसे कि कृषि उपकरणों का निर्माण और कुछ हस्तशिल्प। यह क्षेत्र असम की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, खासकर चाय उत्पादन और निर्यात के माध्यम से। लाहौवाल के निवासियों का जीवन कृषि से गहराई से जुड़ा हुआ है। चाय की खेती के अलावा यहाँ धान, सब्जियां और तिलहन जैसी फसलों की खेती भी की जाती है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और मानसून के दौरान होने वाली बारिश खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करती है। हाल के वर्षों में जैविक खेती की प्रवृत्ति भी बढ़ी है और लोग रासायनिक खादों और कीटनाशकों का कम से कम उपयोग कर रहे हैं। चाय के अलावा यहाँ के किसान मछली पालन और मुर्गी पालन जैसे सहायक व्यवसायों में भी लगे हुए हैं, जो उनकी आय का एक अतिरिक्त स्रोत बनता है। यदि हम उद्योग की बात करें तो चाय प्रसंस्करण उद्योग के अलावा लाहौवाल में कई छोटे और मध्यम आकार के उद्योग भी हैं। ये उद्योग मुख्य रूप से कृषि उपकरणों, चाय निर्माण मशीनरी और कुछ हस्तशिल्प उत्पादों के निर्माण पर केंद्रित हैं। यहाँ पर चाय से संबंधित उद्योगों में बहुत से लोग काम करते हैं, जो इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे कुटीर उद्योग भी हैं, जो हाथ से बने बांस और लकड़ी के उत्पादों का निर्माण करते हैं। ये स्थानीय शिल्प कला और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का काम भी करते हैं। लाहौवाल परिवहन के मामले में भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र सड़क और रेल मार्ग के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जैसे नजदीकी शहरों से सीधी कनेक्टिविटी है, जिससे यातायात में कोई समस्या नहीं होती। यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा है, जो लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
इसके अलावा स्थानीय परिवहन के लिए लोग साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा और बसों का उपयोग करते हैं। लाहोवाल की जनसंख्या लगभग 12,000 के आसपास है। यहाँ का अधिकांश जनसंख्या असमिया समुदाय का है, लेकिन यहाँ बंगाली और बिहारी समुदाय के लोग भी रहते हैं। यहाँ के लोग मुख्य रूप से असमिया, हिंदी और बंगाली भाषाएं बोलते हैं। एक छोटी जनसंख्या होने के कारण यहाँ का जीवन शांति और सहजता से भरा हुआ है। जनसंख्या मिश्रित होने के बावजूद सभी समुदाय एक साथ मिलकर रहते हैं और विभिन्न त्योहारों को मिलकर मनाते हैं। यह यहाँ की विविधता और एकता को दर्शाता है। लाहोवाल में शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सुधार हुआ है। यहाँ कई स्कूल और कॉलेज हैं जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। लाहोवाल कॉलेज और कुछ उच्च माध्यमिक विद्यालय यहाँ के प्रमुख शैक्षिक संस्थान हैं। हाल के वर्षों में यहाँ की शिक्षा सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है, जिससे यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। सरकार और स्थानीय संगठनों द्वारा शैक्षिक संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा दिया गया है, जो कि एक सकारात्मक कदम है। लाहोवाल असम का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय उद्योग, सांस्कृतिक धरोहर और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और चाय के बागान एक खास अनुभव प्रदान करते हैं, जो किसी भी पर्यटक को आकर्षित कर सकते हैं। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार चाय उद्योग है, लेकिन कृषि और छोटे उद्योग भी यहाँ के लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनसंख्या छोटी होने के बावजूद यहाँ की सांस्कृतिक विविधता और एकता इसे एक विशेष स्थान बनाती है। तो अगर आप असम की खोज करना चाहते हैं तो लाहोवाल को अपनी यात्रा सूची में जरूर शामिल करें। यहाँ का शांतिपूर्ण जीवन, प्राकृतिक सुंदरता और लोगों का अपनापन आपको एक अद्भुत अनुभव देगा। छोटी सी बस्ती है, पर दिल का दरिया बहता है। लाहोवाल का हर कोना एक कहानी कहता है। चाय के बागानों में खो जाओ, यहाँ की हवाओं में मिट्टी की खुशबू है। यहाँ हर कदम पर मिलेगा अपनापन, एक नई रूह की महसूस है।